May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का साइकिक इनसाइट पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। आई रियली प्रे कि ये दशहरा आप सभी के ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आए, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तो आज की हमारी टैरो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है नवंबर 2020। सो नवंबर के महीने में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस है, आपके लव के लिए क्या मैसेजेस है, लव लाइफ में आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस है, ओवरऑल आपके लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है, क्या वो बातें हैं जो एंजल्स आपको इस नवंबर के महीने बताना चाहते हैं, एंड मैनी मच मोर। आज हम लोग टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आपको दो चीज़ें कहना चाहती हूँ। पहली ये चीज़ कि थैंक यू सो मच आप सभी के इतने प्यारे प्यारे बर्थडे विशेस के लिए। आप सभी लोगों ने मेरा बर्थडे बहुत 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 स्पेशल बना दिया है, जो मैं लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। आप सभी का इतना प्यार, इतने ब्लेसिंग्स, और मैं क्या मांग सकती हूँ ईश्वर से। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। मैंने हर एक कमेंट्स पढ़े हैं, जितना हो सकता है रिप्लाई दिया है। अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पाई, लेकिन ज़रूर मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े हैं और आप सभी का प्यार मेरे दिल तक पहुँच चुका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो और कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं सो हाय, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पे बहुत सारे टैरो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। मैनी अदर स्पिरिचुअल रिलेटेड वीडियोस के ऊपर भी रीडिंग करती हूँ। सो अगर आप किसी भी समय हमारे फैमिली से वाइब हुए, मुझसे वाइब हुए, रीडिंग से अगर आपको कनेक्शन फील होता है, सो ज़रूर हमारे इस प्यारे प्यारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस करें, उसे भी ऑल नोटिफिकेशंस करें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, सो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं ये म्यूज़िक प्ले करूँगी और फिर उसके बाद मैं साउंड प्ले करूँगी, जिससे आपको पाइल चूज़ करने में आसानी हो पाए और आप वही पाइल चूज़ करें जो आपके लिए है, जो आपका इंट्यूशन कहता है। तो अपनी आंखें बंद करिए, इस म्यूज़िक को 30 सेकेंड्स एंजॉय करिए और फिर मैं साउंड प्ले करूँगी। फिर पाइल 1 2 3 और 4 में से एक पाइल चूज़ करें। अगर आपका इंट्यूशन आपसे कहता है आपके लिए एक से ज़्यादा पाइल है, तो अपने इंट्यूशन का सुने। ओके, अब आप अपनी आंखें खोलिए और इन 4 पाइल्स में से जो आपको पाइल सबसे पहले अट्रैक्ट करती है वो चूज़ करें। ये है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे, सो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग वहाँ फॉरवर्ड कर लीजिए। पाइल 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है इस खूबसूरत एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ, सो देखते हैं आपका नवंबर 2020 का महीना कैसा रहेगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास है मैच्योरिटी। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ गैब्रियल, 4 ऑफ माइकल, नाइट ऑफ गैब्रियल, 7 ऑफ गैब्रियल, 3 ऑफ माइकल। ओके, ओरेकल कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले
काफ़ी ज़्यादा ये जो आपका महीना रहने वाला है, मुझे लगता है ग्रोथ का महीना है। ये महीना है एक्सपेंशन का, ये महीना है ग्रोथ का, ये महीना है आप थोड़ा सा काफ़ी लॉजिकल रहने वाले हैं। आप अपने माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। आप जो डिसीजंस है वो रैशनली बनाने वाले हैं। कुछ डिसीजंस आपको बनाने पड़ सकते हैं, बट अगर मैं अगर हम शुरू करें विद द रीडिंग विद द किंग ऑफ गैब्रियल, सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लग रहा है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करने वाले हैं। आप बहुत पैशनेट फील करने वाले हैं। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन्हें अकम्प्लिश करने के लिए आपके अंदर एक इंस्पिरेशन है। या हो सकता है आप महीने के स्टार्टिंग में किसी को अपना इंस्पिरेशन बनाएं और उन्होंने जिस तरीके से अपने ज़िंदगी में गोल्स अचीव किए हैं, ये कोई भी एरिया में हो सकता है, तो आप भी चाहें कि आप उनकी तरह बने। सो डेफिनेटली जिन भी लोगों से हम इंस्पायर होते हैं, हम उनसे एक रीज़न की वजह से ही इंस्पायर होते हैं, क्योंकि हम उनमें जो खूबियाँ देखते हैं वो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर भी देखते हैं, पर वो छुपी हुई होती हैं। हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति आपका इंस्पिरेशन बनता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ये आपके लाइफ में भी कोई हो सकता है या ऑनलाइन कोई हो सकता है, बट व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि ये इंस्पिरेशन आपके अंदर से आएगा कि कुछ आपको करना है ज़िंदगी में। यू नीड टू डू समथिंग। सो ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है। Now then we have 4 of Michael. ये कार्ड्स this message is really telling me कि आपके पास प्लान है, आपके पास आइडिया है नवंबर में, बट उसे फुलफ़िल करने का, बट उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को एक ब्रेक देने की ज़रूरत है। मैं डेफिनेटली फील कर पा रही हूँ आप में से काफ़ी लोग एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ अपने ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपने उसे अपने माइंड के बैकग्राउंड में रखा है। हो सकता है कुछ चीज़ों ने आपको अलाउ नहीं किया अपने सपनों को पूरा फुल फ्लेज में उसे आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे डेफिनेटली लगता है ये जो आपका महीना है स्पिरिचुअल भी रहने वाला है, बिकॉज विद द 4 ऑफ माइकल आई कैन डेफिनेटली फील दिस एनर्जी कि आप शांत रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो शांति, वो स्पिरिचुअलिटी, वो मेडिटेशन की भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो नवंबर का महीना होने वाला है कि कुछ समय आप आइसोलेशन में बिताएंगे। कुछ दिन नवंबर के जो है वो आप अकेले बिताएंगे। आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करने का, ज़्यादा लोगों से बातचीत करने का, ज़्यादा अपने आइडियाज़ दूसरों को बताने का। लेकिन कुछ दिन जो है नवंबर के, आई थिंक ये 2nd वीक ऑफ नवंबर से ये सारी चीज़ें शुरू होगी कि आपको लगने लगेगा कि आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आप एक डीपर क्वेश्चंस अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या वो बातें हैं, क्या वो चीज़ें हैं, क्या है जो वो आपको करना है, क्या ट्रूली आप चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का क्या पर्पस है। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो चेंज है ये आपके भीतर से आ रहा है, आपके अंदर से ये चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में ना। ये ऑल्सो ये कार्ड कहता है कि हो सकता है आपको लव लाइफ में कुछ दुख, कुछ पेन का अनुभव करना पड़े नवंबर मंथ में, बट डेफिनेटली आपके लिए ये जो चेंजेस होंगे, बिकॉज हमारे पास ओवरऑल एनर्जी आपकी मंथ की है मैच्योरिटी। और जब ये कार्ड आता है तो ये बात करता है कि ज़िंदगी में हमारे ऐसे चैलेंजेस कुछ आ सकते हैं जो हमें कम्प्लीटली ग्रो करते, जो जिससे कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे अगर हम एक बार सीख गए तो हम बदल जाते हैं। तो ऐसा कुछ डेफिनेटली नवंबर में आप एक्सपेक्ट करिए, जिससे मेजरली लव लाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है, या करियर में, कि कुछ ऐसे चेंजेस आए। हो सकता है एट टाइम आपको कुछ दुख का अनुभव करना पड़े, कुछ आपके दिल में पेन हो किसी चीज़ को लेकर के, कोई आपको दुखी कर दे, या कुछ ऐसा दुख आपके मन में हो जिससे आपको हीलिंग का ये समय है आपका, वो दुख से हील होने का आपका समय है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है ये काफ़ी समय से दुख चलता आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, बस पता नहीं क्यों मन में बस आपके दुख है, उदासी है। तो ये नवंबर का महीना है उससे ग्रो कर जाने का, उसके स्पिरिचुअल लेसन सीखने का, कि क्यों आपकी ज़िंदगी में ये लेसन आया है, और ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसे एक लेसन, एक सीख की तरह लेने का आपका ये समय है। एंड डेफिनेटली मैं फील कर रही हूँ जैसे नवंबर महीना ख़त्म होगा आप ही अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव पाएंगे। आप अपने अंदर ये पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, बहुत मैच्योर हो रहे हैं आप अंदर से, राइट। एंड इनर मैच्योरिटी किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे एक्शन से समझ आती है। तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट करिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ बदल सकती हैं आफ्टर द मंथ ऑफ नवंबर। ऑल्सो मुझे लग रहा है 4 ऑफ माइकल के साथ अगेन ये समय है हीलिंग का, ये समय है अपने आप से कनेक्ट होने का, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने का, अपने दिल के भीतर वो गहरे सवालों का जवाब ढूंढने का, राइट। विद द नाइट ऑफ गैब्रियल मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए एक ऑफ़र आ सकती है इन योर करियर, कोई कोलैबोरेशन की ऑफ़र आ सकती है, कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आती हुई मुझे नज़र आ रही है।
मेनली मुझे करियर रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत पैशन है, बहुत फायरी एनर्जी ये महीने की होने वाली है। ये एनर्जी है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम बहुत पैशनेट है। बट अगेन एक एलिमेंट भी है कि थोड़ा सा हम दुखी है और हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं अपने आप से कनेक्ट होने के लिए। तो डेफिनेटली मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, बस थोड़ा सा समय, क्योंकि काफ़ी बिजी भी मंथ मुझे ये लग रहा है। एंड हो सकता है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। 7 ऑफ गैब्रियल के साथ ये मंथ आपको ऐसे पोजीशन पे लाएगा एट द एंड ऑफ दिस मंथ कि आपको लगेगा कि यू आर योर ओन सेवियर। आप खुद के बॉस हैं, आप खुद ऑथेंटिक है और आप खुद के ऊपर ही रिलाई कर सकते हैं। तो ये महीना है पावर का, अपनी पावर, अपनी ऑथेंटिक ट्रुथ को पहचानने का कि आप कौन है, राइट। डेफिनेटली। बट ये जो ऑफ़र मैं फ़ील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ये आपके करियर के अराउंड मुझे लग रही है। स्पेशली आप ही के अंदर एक पावर आ रही है कि आप किसी भी चीज़ को जो है अकम्प्लिश करना चाहते हैं। अगर बाहर की कोई भी चीज़ आपको रोकती है, आप उससे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप ही के अंदर से वो एनर्जी है, वो मोटिवेशन है, वो इंस्पिरेशन है जो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। एंड ये जो स्पिरिचुअलिटी में आप जो गहरे उतर रहे हैं, वो एक शक्ति, एक स्ट्रेंथ बनेगा आपको कि आपके डिसीजंस में वो एक पावर लाने वाला है। तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट वो चीज़ करिए। ऑल्सो 7 ऑफ गैब्रियल के साथ मुझे लगता है कि इट्स लाइक कि कॉन्फिडेंट रहें, जो भी आपके डिसीजंस है उसमें क्लियर रहें। हो सकता है लोग आपके ऊपर डाउट करें, आपकी पोटेंशियल के ऊपर कोई सवाल उठाए, लेकिन आप खुद अच्छे से जानते हैं, आपके खुद के अंदर एक मैच्योरिटी आई है। आप खुद अच्छे से जानते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और आपके अंदर कितनी शक्ति, कितनी पावर है। तो यहाँ पे एंजल्स वेरी स्ट्रांगली कहना चाहते हैं, नवंबर का मंथ है, जो भी हार्डवर्क आपने किया है उसका रिजल्ट लेने का। काफ़ी ज़्यादा आप फाइनेंशियल गेन भी डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस करने वाले हैं। करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। एंड बेसिकली चैलेंजेस आएंगे डेफिनेटली नवंबर महीने में। कुछ इमोशनल चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ फिजिकल चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ आप इसको कुछ भी चैलेंजेस, कुछ भी निगेटिविटी के सामने आप लड़ करके आगे जा रहे हैं। नाउ आपकी लव लाइफ के लिए हमारे पास मैसेज है, कंसिडर योर फाउंडेशन एंड बी ऑथेंटिक। वाओ, ओके। सो आपके लव लाइफ के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे ये महीना जो रहने वाला है, ये महीना होने वाला है सिंप्लिसिटी का। तो आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली एक्सपेक्ट करिए कि आप सिंपल चीज़ों में इंटरेस्टेड रहेंगे। आपको ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए। आप अपने कमिटमेंट्स को देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आप ट्रूली ऑथेंटिकली क्या चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये जो महीना है आप ये पहचानेंगे, ठीक है लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं, लोगों की तरफ से मुझे ये सजेशंस आ रहे हैं, बट व्हाट अबाउट मी, व्हाट डू आई रियली वांट। मुझे अपने अंदर, अपने भीतर से क्या चाहिए ज़िंदगी में, मैं अपने लव लाइफ को किस तरीके से देखती हूँ, मुझे अपने लव लाइफ से मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, क्या मैं फ्यूचर के लिए फोकस्ड हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, ये सारे सवाल आपके होने वाले हैं। तो लव लाइफ में भी मुझे लगता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने रिलेशनशिप का फाउंडेशन कंसिडर करें, वो बेस कंसिडर करें। क्या आपकी ज़िंदगी में आप कोई ऐसा रिलेशन चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म हो, जो स्टेबल हो? क्या आपको वो कमिटमेंट, क्या आपको वो फाउंडेशन, क्या आपको वो सिक्योरिटी मिल रही है? ये सारे सवालों के जवाब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड आई डेफिनेटली फील बी ऑथेंटिक के साथ, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। तो डेफिनेटली ये समय है, 4 एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये समय है अपने रूट्स, अपने बेस से कनेक्ट होने का, अपने रूट चक्र को हील करने का, नेचर के साथ कनेक्ट होने का। डेफिनेटली ये समय है अपने बेस, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, ताकि अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करने का, ताकि फ्यूचर में आप जो भी क्रिएट करें वो स्ट्रॉन्ग हो। ओके, ना आपकी हेल्थ के लिए हमारे पास मैसेज है, आस्क योर बॉडी फॉर अ मसाज। Beautiful. Dear body, please help me hear your messages. Archangel Raphael, please guide me in honoring and respecting my body's needs. Exactly. And with the 4 of swords, ये energy very strong है रेस्ट की, ये energy है very very strong, ये energy है मसाज। आपको कोई मसाज या बस अपने आप को पैम्पर करने की, अपने आप को प्यार करने की बहुत ज़रूरत है। तो आपकी बॉडी जो है रेस्ट मांग रही है, डेफिनेटली अगर आप मसाज ले सकते हैं तो ये बहुत ज़रूरी। अगर खुद ही के हाथ से आप थोड़ा सा अपने थर्ड आई पे ऐसा रब कर सकते हैं, अपने थ्रोट चक्रा पे, अपने हृदय चक्र पे थोड़ा सा, इवन आपकी अगर थर्ड आई पे आप थोड़ा सा अपना ही हाथ रख के ऐसा सो जाए तो भी आपकी चक्रा वो हील होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। चक्रा पॉइंट्स पता नहीं क्यों मुझे आप लोगों के लिए ज़रूरी लग रहे हैं।
एक्यूप्रेशर भी मुझे ज़रूरी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं अपने बॉडी को मसाज देने के लिए, वो बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है ये समय है हीलिंग का, मोर देन एनीथिंग ये समय है रेस्ट का, हीलिंग का। आपकी बॉडी आपसे क्या चाह रही है, क्या मांग रही है। आप अपने बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप इनफ रेस्ट ले रहे हैं, क्या आप इनफ नींद ले रहे हैं। क्योंकि जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रेस्ट की, बहुत नींद की ज़रूरत है। एंड इट्स लाइक सारे आर्कएंजल्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको भी, आपके बॉडी को भी हीलिंग की ज़रूरत है। डेफिनेटली अपने हेल्थ का ख्याल रखिए इस महीने। इट्स लाइक अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करिए, इज़ व्हाट आई एम हियरिंग फॉर यू। ओके, एंड फाइनल मैसेज आपके पास है पोलर बियर। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रुथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विथ नो अटैचमेंट टू द आउटकम। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग। सारे ओरेकल कार्ड्स से आपके लिए एक ही मैसेज बार बार मुझे इंडिकेट हो रहा है, एंड वो ये मैसेज है अपनी पावर पहचानने का। वो ये मैसेज है कि जिस भी चीज़ में आप विश्वास करते हैं, भले कोई आपका साथ दे नहीं दे, आपको अकेले ही अपने बैटल्स से लड़ना है, आपको अकेले ही अपने लिए खड़ा होना है विथ कंपैशन। ऐसा नहीं कि आप बहुत रिजिड हो जाए, विथ कंपैशन। आप दूसरों के व्यू पॉइंट्स भी समझ रहे हैं, लेकिन आप दूसरों से ज़्यादा अपने में विश्वास रख रहे हैं, राइट। विथ नो अटैचमेंट, आपको आउटकम की अटैचमेंट नहीं करनी है। जो भी हो रहा है अपने लिए खड़े रहने का ये समय है, अपने लिए डिसीजंस बनाने का समय है, अपने प्रायोरिटीज़ का, अपने बॉडी के नीड्स का देखने का ये आपका समय है डेफिनेटली। ओके, ये कार्ड जॉय। Final message: joy is the highest energy of all. It's the magical sense that everything is possible. Joy springs from appreciating the gifts within each moment. Joy allows you to attract and create your present and future moments at their highest possible levels. तो ये जो महीना है, ये महीना लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म फ्यूचर का है। एंड जो भी आप कर रहे हैं उसमें खुशी ज़रूर बनाए रखें, उसमें जॉय बनाए रखिए। खुशियों के साथ जितनी आप चीज़ें करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल होने वाली है। So this is the message that I'm having for you, pile number 1. Thank you so much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जल्दी से हमारी प्यारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू। पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है इस खूबसूरत एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग। नवंबर 2020 आपके लिए कैसा रहेगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, आप सभी से कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो हो सकता है आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो और कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो। वाओ, स्टार्टिंग योर रीडिंग विद द इंटेंसिटी, ब्यूटिफुल, पावरफुल स्टार्ट। देन वी हैव ईगो। ओके, देन हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 3 बहुत खूबसूरत। हमारे पास है 7 ऑफ स्प्रिंग। ओके, 8 ऑफ समर, एग्जैक्टली मैं गेस कर रही थी ये कार्ड आएगा। ओके, देन हमारे पास है द स्टार, ब्यूटिफुल। हम जो है ओरेकल बाद में देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले मुझे लगता है ये आपका महीना कैसा रहने वाला है। वेरी पावरफुल। पाइल नंबर 3 बहुत पावरफुल। इंटेंसिटी के साथ मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स काफ़ी इंटेंस होने वाले हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं तो आप बहुत इंटेंसली वो फील करेंगे। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप उतना ही इंटेंसिटी से वो फील करेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये जब कार्ड आता है ये बात करता है कि हमें ज़िंदगी में एक डिसीजन बनाना ज़रूरी है, इवन विद द ईगो। यहाँ पे कि किसी तरीके के इल्यूजन जो है, किसी तरीके का हो सकता है आपके लाइफ में कोई एडिक्शन हो, कोई नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हो, या कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। सो नवंबर का महीना है, उससे उतनी ही तेज़ी से दूर चले जाने का, उससे उतनी ही तेज़ी से दूर भागने का। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, जो टॉक्सिक है आपके लिए, जो आपकी बॉडी, माइंड, हेल्थ, मेंटल पीस के लिए सही नहीं है, उन सारी चीज़ों से दूर जाने का ये आपका समय है, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ, राइट। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है। ऑल्सो ये महीना बहुत स्पिरिचुअल रहने वाला है। हाई प्रीस्टेस और कि ये बात कर रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा अपने इंट्यूशन से कनेक्ट रहने वाले हैं। आपको अपने अंदर के गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आपको मिलने वाला है और आपको उस अपने अंदर के इंट्यूशन पे भरोसा करने के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये कोई भी एक्शन लेने से पहले, जैसे मैंने कहा, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही, कोई डिसीजन आपको बनाना यहाँ पे ज़रूरी है। हो सकता है आपके सामने 2 पाथ्स हो, 2 अलग चॉइसेस हो, 4 अलग चॉइसेस हो, आपको उसमें से कोई एक चुनना है, अपने ज़िंदगी का पाथ चूज़ करना है, कुछ आपको करना है। और यहाँ पे आपको मैसेज है कि हमारा ईगो जो है हमें इल्यूजन्स में रखता है, हमारा ईगो हमें सपनों में रखता है कि अभी ऐसा नहीं तो कल वैसा, ये सारी चीज़ें। द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, प्लेसिंग टू मच इंपॉर्टेंस ऑन मटेरियल आइटम्स, गेटिंग कॉट अप इन फियर एंड वरी, राइट। सो हो सकता है
आपको बहुत ज़्यादा वरीड हो कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी, फ्यूचर में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, XYZ थिंग्स। तो यहाँ पे ईगो के साथ ये मैसेज है, हमारा ईगो जो है ये हमें सच्चाई देखने से रोकता है। तो जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, उसके और हमारे बीच में एक परत होती है और वो परत हमारे अहंकार, हमारे ईगो की होती है। तो डेफिनेटली नवंबर 2020 में मुझे लगता है कि ये जो महीना है आपका, ये समय है अपने ईगो को छोड़ करके अपने इंट्यूशन का सुनने का। क्योंकि हमारा ईगो हमें हमेशा कहता है नहीं ये सब ऐसा नहीं हो सकता, इसका क्या प्रूफ है, लॉजिकली तो ये बात को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हाई प्रीस्टेस कमिंग राइट नेक्स्ट टू इट, इट्स सेइंग कि आपके पास पावर है, आपके पास वो स्वॉर्ड है, आपके पास ताकत है कि आप एक झटके में उस इल्यूजन को कट करके सच्चाई देख सकते हैं कि ज़िंदगी की क्या सच्चाई है, आपके अपनी ज़िंदगी की क्या सच्चाई है, आपकी खुद की क्या सच्चाई है, आप ट्रूली क्या चाहते हैं। ये समय है रिफ्लेक्शन का, ये समय है स्पिरिचुअली अपने एक्शंस का, अपने फीलिंग्स को देखने का। कुछ लोग, अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, अगर आप हीलर हैं, आप खुद एस्ट्रोलॉजर है, टैरो रीडर है, कुछ भी ऐसा अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये समय है। सबसे ज़्यादा आपको उन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको टैरो रीडिंग्स की, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है अपने इंट्यूशन पे, अपने सिक्स सेंस पे, अपने इनर नोइंग पे आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। इन चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं होता है, हम हमारी दो आँखों से देख नहीं सकते हैं। कहाँ है स्पिरिचुअलिटी, कहाँ है भगवान, कहाँ है वो एनर्जी, हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं, क्या वो सच नहीं है? राइट? सिर्फ देखना ही क्या उसका प्रूफ होता है? नहीं। राइट? सो ये सब डीपर नॉलेज, डीपर अंडरस्टैंडिंग का ही आपका समय है। डेफिनेटली रिफ्लेक्शन की आपको ज़रूरत है। एक बैटल आपके मन में है, अपना आपका माइंड, आपका ईगो कुछ और कह रहा है, लेकिन आपका इंट्यूशन आपसे कुछ और चाह रहा है, वो आपको किसी और चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है। तो आपको यहाँ पे मैसेज है अपने इंट्यूशन का सुनने की इन द मंथ ऑफ नवंबर। डेफिनेटली कुछ डिसीजंस आप बनाने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपने ज़िंदगी से रिलेटेड, लेकिन खास ध्यान रखिए कि वो ईगो बेस्ड डिसीजंस नहीं है, वो फियर बेस्ड डिसीजंस नहीं है, वो वरिंग डिसीजंस नहीं है। क्योंकि आप फ्यूचर के लिए आपके मन में एक विजन है, उस हिसाब से आप डिसीजंस बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेस्टिनी कभी भी बदल सकती है आपकी। विद द स्टार कार्ड ये मैसेज है, डेस्टिनी कभी भी बदल सकती है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही कि आप लोग कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। आपका लाइफ पर्पस काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी कुछ डिवाइन है आपका लाइफ पर्पस। एंड आप ये कह नहीं सकते कि कब आपकी डेस्टिनी का वो जो व्हील है वो टर्न हो जाएगा, कब ज़िंदगी में वो बड़ा चेंज आएगा। तो आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। इस महीने अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, पाइल नंबर 3, आप डिसीजंस नहीं बना पाएंगे, आप ग्राउंडेड नहीं फील कर पाएंगे, आपको हर चीज़ कन्फ्यूजिंग लगेगी, आप ट्रैप्ड महसूस करेंगे, आप बंधावा महसूस करेंगे। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ये कार्ड कह रहा है कि आप खुद अंदर से उतने डिवाइन और स्पिरिचुअल है, आपके अंदर खुद के उतना भरा हुआ विजडम है, भरा हुआ नॉलेज है, लेकिन बाहर से उसके ऊपर एक ईगो ने पर्दा बनाया हुआ है। राइट? तो आपको अपने ईगो को छोड़ करके अपनी सोल का, अपनी ऑथेंटिसिटी का सुनना है। नाउ 7 ऑफ स्प्रिंग, बी असर्टिव, डोंट लुक बैक to what you believe, courageously stand up for what you believe. Exactly. And 8 of summer, pile number 3, I'm definitely feeling this message for you. सबसे पहले मुझे इस पाइल से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ फील हो रही है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं ये फील कर रही हूँ कि आपके लिए नवंबर का महीना है किसी चीज़ से मूव ऑन करने का, ज़िंदगी में बड़ा बदलाव बनाने का, वेरी वेरी बिग। इट्स लाइक यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप अपनी पावर से, इट्स लाइक इट्स सेइंग कि द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स। तो आपकी फेथ, आपकी श्रद्धा में, आपके बिलीफ में, आपके भरोसे में इतनी शक्ति है कि वो पहाड़ों को भी हिला सकती है इन अ मेटाफिजिकल वे। राइट? तो कि इन द सेंस कि आप ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी चीज़ को हिला सकते हैं, बड़े से बड़े ऑब्स्टैकल को हिला सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी के साथ। ये कार्ड देखते ही मुझे लगा कि आपको अपनी पावर सारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है। अपनी सारी पावर पहचानने की ज़रूरत है, अपने अंदर उस अपने सेंटर में रहने की ज़रूरत है, और फिर एक बड़ा मूव, एक बड़ा डिसीजन आपको बनाने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे डेफिनेटली लगता है आपको कुछ बड़ा चेंज इस नवंबर महीने में करने की ज़रूरत है। आप ज़िंदगी में मोर मीनिंग चाहते हैं। अब आप ऊपरी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आप ज़िंदगी में मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, ज़िंदगी में डेप्थ ढूंढना चाहते हैं। तो डेफिनेटली पीछे मुड़ के देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी आप डिसीजन बना रहे हैं, मैंने जैसे कहा, कुछ डिसीजन आपको ज़िंदगी में अपने फ्यूचर के लिए बनाना पड़ेगा इन नवंबर। वो डिसीजन आप करेजियसली बनाएं, आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में रह के बनाएं। अगर आप अपनी पाइल नंबर 3 हम
गेटिंग दिस विजन फॉर यू। अगर आप अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करके अगर कोई डिसीजन बनाए, अगर कोई चॉइस बनाए, अगर कोई रास्ता चुने, तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। ये ट्रू पावर है, ये ट्रू ऑथेंटिसिटी है, ये ट्रू शक्ति है आपके पावर की। तो अपने आप को बिल्कुल कम मत समझिए। आप खुद नहीं जानते हैं आप क्या है। वो डायमंड होता है, उसे पॉलिश करने की ज़रूरत है। वैसे ही आपकी सिचुएशन है, आप अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पूरी पावर इकट्ठा करने की आपको ज़रूरत है और एक मेजर फोकस के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है ज़िंदगी में। सो नवंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट दैट, राइट। देन वी हैव द कार्ड ऑफ स्टार। सो ये कहता है आपके बुरे दिन ख़त्म हो रहे हैं। पाइल नंबर 3 एक न्यू ऑप्टिमिज्म है, न्यू होप है नवंबर मंथ में आने वाला है। दिस इज़ हीलिंग, दिस इज़ ब्लेसिंग्स कमिंग इन। बहुत सारे ब्लेसिंग्स नवंबर महीने में आने वाले हैं। गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, करियर से रिलेटेड भी, ज़िंदगी से रिलेटेड भी डेफिनेटली, राइट। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छे ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, राइट। नाउ देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर, true love, okay. Then we have the union of hearts, then we have romance, okay. So आपकी लव लाइफ तो मुझे बहुत 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 अच्छी लग रही है। पाइल नंबर 3 रोमांस है, ट्रू लव है, यूनियन ऑफ हार्ट्स है, गेट टू नो ईच अदर है। ना ये बात कर रहा है रिसेंटली, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में है, आप उन्हें थोड़ा सा चाहते हैं, थोड़ा पसंद करते हैं, वो आपको थोड़ा चाहते हैं, पसंद करते हैं, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन ये मैसेज कह रहा है अपने पार्टनर को रिलेशनशिप में, या न्यू लव हो, रिकन्सिलेशन हो, जो भी आपकी लव सिचुएशन है, आपको एक दूसरे को समझने की और ज़्यादा ज़रूरत है। एक दूसरे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लाने की बहुत ज़रूरत है। एक दूसरे की नीड्स को, एक दूसरे की चाहत को पहचानने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं, नवंबर महीना डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव आ रहा है। डेफिनेटली आई एम ब्लशिंग बिकॉज क्योंकि आप भी ब्लश करने वाले हैं नवंबर महीने में, डेफिनेटली आप भी शर्माने वाले हैं। सो प्यार के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ही आपका मंथ है। यूनियन ऑफ हार्ट्स है, वाह कितने सारे कार्ड्स हैं जो ट्रू लव इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। रोमांस है, काफ़ी पैशन, इंटेंसिटी के साथ, जैसे मैंने कहा हर चीज़ इंटेंसली फील करना, राइट। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, डेफिनेटली शादी फिक्स हो सकती है, बिकॉज आउट ऑफ नोवेयर मैं एक ड्रम की आवाज़ सुन रही हूँ अभी, राइट। तो आउट ऑफ नोवेयर आई एम हियरिंग द बीट्स ऑफ द ड्रम। सो डेफिनेटली कुछ लोगों की शादी हो सकती है। कुछ लोग जो है अपने ट्रू लव से मिल सकते हैं इन नवंबर। बट लव वाइज काफ़ी एक्टिव ये आपका महीना है, काफ़ी एक्टिव है। अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। आपकी ज़िंदगी में ऐसा लव कनेक्शन आ रहा है जिससे आप शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। इतना डीप, आप इस कार्ड को देखिए, इतना डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ट्रू लव के साथ भी। अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है, सो ये उस कनेक्शन के डीपनिंग की बात कर रहा है एट सोल लेवल। इट्स लाइक कुछ लोग नए अपने पर्सन से मिल सकते हैं। डेफिनेटली रोमांस, आपको किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। अगर आपको मन ही मन लगता है हाँ दिस इज़ द वन फॉर मी, ये वो इंसान है जो मुझे पसंद है, जो भी टेक हाउ दिस मैसेज रेजोनेट्स टू यू। तो नवंबर में तो लव लाइफ आपकी बहुत खूबसूरत रहने वाली है। रोमांटिक, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक ये महीना है डेफिनेटली। And true love, this love is once in a lifetime. Definitely this love is once in a lifetime. Wow. So अगर आपकी शादी हो रही है, आपके पार्टनर जिनके साथ आपकी शादी हो रही है वो आपके ट्रू लव है। अगर आप किसी को देख रहे हैं, अगर आप किसी के ऊपर आपको क्रश है, आपको लगता है आई लव दिस पर्सन, और वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर, वो आपके ट्रू लव है। जो भी आपका इंट्यूशन आपसे कहता है ये इंसान के प्रति, वो आपका ट्रू लव है। डेफिनेटली आप ट्रू लव एक्सपीरियंस करने वाले हैं इन नवंबर। दिस इज़ सो स्वीट, सो रोमांटिक, सो ब्यूटिफुल। आप तीनों ही कार्ड्स में देखिए, ये दो ये कपल्स को आप तीनों ही कार्ड्स में देखिए। वेट, दिस इज़ ट्रू लव, देन दिस इज़ द यूनियन ऑफ हार्ट्स, दिस इज़ रोमांस। कपल्स को देखिए यहाँ पे गेटिंग टू नो ईच अदर, ट्रू लव, डेफिनेटली। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज है? जीसस द डिवाइन हीलर, डियर जीसस, थैंक यू फॉर योर डिवाइन हीलिंग पावर एंड प्रेजेंस, हीलिंग। And we have Cheetah. Get clear on your intentions. Stay focused and move
क्विकली टू अचीव योर गोल। एग्जैक्टली चीता की तरह सजग रहने की ज़रूरत है आपको, वेरी फोकस, जैसे इंटेंसिटी के साथ अपना सारा फोकस एक चीज़ पे बनाए रखने की ज़रूरत है। तो नवंबर महीना आप बहुत कुछ अकम्प्लिश करने वाले हैं, बहुत आपकी ज़िंदगी में आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स मैनिफेस्ट होने वाले हैं, लेकिन आपको फोकस की ज़रूरत है, आपको जल्दी एक्शंस लेने की ज़रूरत है, राइट टाइम पे आपको बैठे रहना नहीं है, जल्दी जल्दी मूव करने की ज़रूरत है। एंड जीसस द डिवाइन हीलर ये वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड है, हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है, आपकी हेल्थ हील हो रही है। नवंबर का महीना पाइल नंबर 3 बहुत 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 स्ट्रॉन्ग महीना है आप लोगों के लिए, बहुत पावरफुल है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड डेफिनेटली। एंड ऐसा महीना है जिसे आप अगर पीछे देखेंगे तो आपको लगेगा नवंबर वॉज माई बेस्ट मंथ। इतना सुंदर चीज़ों से हर एक चीज़ डिवाइनली आपके लिए प्लान्ड है। जीसस द डिवाइन हीलर के साथ अगेन मुझे लगता है बॉडी को हील करने की ज़रूरत है, बॉडी को रेस्ट देने की ज़रूरत है। आर्कएंजल राफाएल, जीसस क्राइस्ट जिनको भी आप मानते हैं, उन्हें बुलाने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है, एनर्जी क्लीनिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है। राइट, सो दिस इज़ अ रीडिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू, पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। पाइल 2, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है इस खूबसूरत रेड जैस्पर क्रिस्टल के साथ, सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, कैसा रहेगा नवंबर का महीना। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आपसे कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो हो सकता है आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो और कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो। ओके, स्टार्टिंग योर रीडिंग विद लेटिंग गो इन द रिवर्स। डेथ, आपको डेथ कार्ड से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कार्ड्स इन द टैरो। और डेथ कार्ड का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ इनफैक्ट अ वेरी वेरी गुड कार्ड। देन हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, देन हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, ओरेकल कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। सो राइट अवे टैरो कार्ड से एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 2 आप लोग किसी चेंज को अवॉइड कर रहे हो, आप किसी बड़े चेंज, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी ज़िंदगी में आने से रोक रहे हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली ये फ़ियर है अटैचमेंट का, ये फ़ियर है कि आप कुछ चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ना चाहते, आप कहीं ना कहीं वो बड़ा बदलाव नहीं बना पा रहे हैं। सो राइट अवे लेटिंग गो कार्ड इन रिवर्स, ये कार्ड कह रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं अपने पाथ पे। आप जानते हैं आपको क्या करना ज़रूरी है, आप जानते हैं आपको कौन से चेंजेस बनाना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी पुरानी लाइफ है, जो आपकी हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो, कोई आपकी लाइफस्टाइल हो, टेक हाउ दिस मैसेज रेजोनेट्स, या कोई जॉब, कोई करियर हो, बट आप काफ़ी अटैच्ड हैं, आप उस सिचुएशन से, उस आउटकम से काफ़ी निगेटिवली अटैच्ड है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपके ज़िंदगी में बहुत बड़े ब्लेसिंग्स लाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है उस चेंज को अवॉइड कर रहे हो, आप उस बड़े बदलाव, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को अपने ज़िंदगी में आने से रोक रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो बदलना बहुत बहुत ज़रूरी है। नाउ लेटिंग गो कार्ड इन रिवर्स, तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे बता रहा है नवंबर का महीना आपका होने वाला है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, फाइनली एक ब्रेक थ्रू का ये आपका समय है। फाइनली अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आप बदलना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये आपका समय है। अगर आप उस बात से रिलेट करते हैं तो डेफिनेटली पाइल नंबर 2 आई एम हियरिंग दिस मैसेज फॉर यू, इट इज़ टाइम फॉर यू। एक स्पिरिचुअल अपग्रेड का आपका समय है, स्पिरिचुअल लेवल अप का आपका समय है। डेफिनेटली अब जो आपके प्रायोरिटीज़ पास्ट में थे अब वो नहीं रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। बड़े बदलाव आपको बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज ज़िंदगी आपको कहीं और लेकर के जाना चाहती है, डेस्टिनी आपको कहीं और लेकर के जाना चाहती है, लेकिन उसके लिए आपकी तरफ से एफ़र्ट्स बनाने ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट से ये मतलब नहीं है आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ओपन रहने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को वो स्पिरिचुअल डिवाइन प्रोसेस में छोड़ देने की ज़रूरत है। कभी कभार हम बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं क्योंकि फ्यूचर हमें अनसर्टन लगता है, हम नहीं जानते अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे, मेरे लिए आगे क्या है। लेकिन एक बहुत भरोसे की यहाँ ज़रूरत है, ट्रस्ट की यहाँ ज़रूरत है, फेथ की यहाँ ज़रूरत है अपने आप में और अपने यूनिवर्स में, गॉड में, ईश्वर में, जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं। तो स्टार्टिंग योर रीडिंग विद द डेथ कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेट अवे वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये मंथ होने वाला है एक्सट्रीम्स का। डेफिनेटली आपके अंदर एक समय पे ऐसे आपके अंदर ये चेंज आने वाला है नवंबर महीने में कि आप
बोलेंगे इनफ इज़ इनफ। ये जो समय होता है ब्रेक थ्रू का, इनफ इज़ इनफ, मुझे मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, मुझे इसका कुछ बड़ा क्रिएट करना है, मैं अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल चाहती हूँ, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप प्योरीफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नवंबर आपका महीना है प्योरीफिकेशन का और ज़िंदगी में बड़े चेंजेस बनाने का। तो ये जो आपकी एनर्जी में फील कर रही हूँ लेटिंग गो इन रिवर्स के साथ, कि आप लेट गो नहीं कर रहे। अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी ड्रॉप है, ओके, एक छोटी सी ड्रॉप है यहाँ पे इस पत्ते के ऊपर, अगर आप देख पा रहे हैं तो, राइट। तो ये जो बूंद है वो इस पत्ते के ऊपर है, लेकिन अब उसका समय है अपनी रियल ऑथेंटिसिटी के तरफ जाने का, जहाँ वो बिलोंग करती है वहाँ जाने का, यानी सागर में, पानी में। लेकिन वो क्योंकि इस पत्ते पे है तो वो बहुत अटैच है, उसे लगता है वही उसकी रियलिटी है, उसे लगता है ये जो ज़िंदगी उसने जी है इस पत्ते के ऊपर वही उसकी ज़िंदगी है, वही उसकी लाइफ है, वही उसकी रियलिटी है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जो बूंद है ये सागर की बूंद है, ये सागर में बिलोंग करती हैं, ये पानी में बिलोंग करती हैं। तो जब वो इस पत्ते से नीचे गिर रही हैं तो वो जो गिरते वक्त का जो डर है वो पोजीशन में आप अभी है, कि आपको डर, आपको पता नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ छूट तो रहा है लेकिन आपको कुछ मिला भी नहीं है। सो राइट, ये आपके लिए ये समय है नवंबर महीने का कि आप पीछे छोड़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप मुझे लग रहा है जो आप जानते हैं कि आपके लिए नहीं है, वॉट एवर इट इज़, कुछ लोगों के लिए मुझे ये खुद के अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। लेकिन नवंबर महीना ट्रांसफॉर्मेशन का है, नवंबर महीना लेट गो करने का है। ये जो एनर्जी रिवर्स में है ये एनर्जी आपकी अपराइट होने वाली है विद द डेथ कार्ड यहाँ पे। तो डेथ के साथ अगेन ये समय है अपनी पुरानी लाइफ, पुरानी जॉब, जो भी पुराना है, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो बड़ा चेंज बनाने का। एंड जो सबसे पॉजिटिव बात यहाँ पे मुझे लग रही है, लेटिंग गो इन रिवर्स है लेकिन डेथ अपराइट है। ये मुझे स्ट्रांगली कहना है कि आप अभी तक इस एनर्जी में थे, लेकिन नवंबर में, पाइल नंबर 2, नवंबर में आप वो बड़ा चेंज अपने अंदर बना लेंगे, आप वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाने देंगे डेफिनेटली। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा नवंबर महीने में, और हमारे लिए क्या मैसेजेस है। नाइट ऑफ कप्स ये बात कर रहा है कि जैसे मैंने कहा प्योरीफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को पहचान रहे हैं, आपके अंदर वो अगेन इनोसेंट एनर्जी आने वाली है, आपके अंदर अगेन वो प्यार भरी एनर्जी आने वाली है, आप फाइनली अपने दिल को हील कर रहे हैं, आप फाइनली आगे बढ़ रहे हैं डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए ये मुझे घर चेंज हो सकता है, आपका हो घर, आप शिफ्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ मेजर शिफ्ट आप ज़रूर कर रहे हैं नवंबर में डेफिनेटली। नाइट ऑफ कप्स के साथ अगेन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी अल्टीमेट खुशियों की तरफ। आप विद द 10 ऑफ कप्स नवंबर महीने में आप ये एक्सपीरियंस करेंगे, आप ये अनुभव करेंगे कि आपकी असली खुशी, आपकी अल्टीमेट खुशी किन चीज़ों में है। एंड फाइनली आप वापस अलाइनमेंट में आएंगे, आप सही जगह पे, जहाँ पे भी आपको होना चाहिए आप उस जगह पे आ जाएंगे अगेन। लेकिन विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन ये बात कर रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, थोड़ा सा आपको बर्डन लग सकता है नवंबर महीने में, हो सकता है वर्कलोड ज़्यादा हो, बिजी आपका ये महीना मुझे लग रहा है। लेकिन मेजरली क्योंकि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमारी जो है उसमें लग जाती है, तो हमारी पूरी ज़िंदगी की एनर्जी उसमें लग रही है, तो हम ड्रेन आउट ज़रूर फील करते हैं। इसलिए आपके लिए मैसेज है, खास ध्यान रखिएगा अपने लोअर चक्रास की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ। आपने रेड जैस्पर चूज़ किया, ये बात करता है रूट चक्र स्टेबिलिटी, तो अपने स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान रखिए, अपने बॉडी की तरफ ज़रूर ध्यान रखिए। हीलिंग का ये आपका समय है नवंबर में। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो लोग लव रिलेशन से काफ़ी परेशान थे, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपकी ज़िंदगी में न्यू ऑफ़र, लव ऑफ़र आ सकती हैं, बट ये कुछ ही लोगों के लिए मैसेज है। बट मेजॉरिटी ऑफ़ यू के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने फैमिली टाइम, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है आप लोगों की डेफिनेटली। ये जो बड़ा बदलाव आप बनाएंगे उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सभी कुछ बदल जाएगा। आप ज़िंदगी में ट्रू रिलेशंस एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ट्रूली प्यार अनुभव कर पाएंगे डेफिनेटली। आप खुद भी दूसरों को वो ऑथेंटिक प्यार दे पाएंगे, हीलिंग आप दूसरों को दे पाएंगे। आपकी प्रेजेंस में ही हीलिंग है, आपके ऑरा में ही हीलिंग है। अगर आप किसी के पास रहते हैं तो आप उस इंसान को हील कर देते हैं, एज वेल एज आप खुद हील होते हैं डेफिनेटली। तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी बहुत 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 ज़रूरी है इस महीने। देखिए आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस है। बी सपोर्टिव, make a genuine effort to show you care, and then we have honesty is essential.
स्पीक विथ लव एंड ट्रूथ। मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आपकी लव लाइफ में हो सकता है कोई आपसे मास्क लगा करके बिहेव कर रहा है, कोई आपसे ट्रूथफुल नहीं है, आपसे कुछ राज छुपाए जा रहे हैं, आप ट्रूली समझ नहीं पा रहे हैं क्या आपके साथ हो रहा है। या हो सकता है ये आपकी एनर्जी है कि आप ऑथेंटिकली लोगों को अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं बनावटी बनना पड़ता है बात करने के लिए, क्योंकि शायद आपको ऐसा लग सकता है अगर आप जो ट्रू है अगर आप वो एक्सप्रेस करेंगे तो शायद आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट ईदर वे मुझे लग रहा है लव लाइफ में कहीं ना कहीं कोई इंसान डेफिनेटली आपसे झूठ बोल रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है नवंबर के महीने में। एंड अगेन आपके लिए मैसेज है, आप किस तरीके से झूठ का साथ छोड़ करके आप किस तरीके से ऑथेंटिसिटी का साथ देते हैं, किस तरीके से आप सच्चाई का साथ देते हैं। बट डेफिनेटली इतने जल्दी लव लाइफ में किसी के ऊपर भी भरोसा मत कर लीजिए। कुछ लोगों के लिए जो चेंज मुझे लव लाइफ में लग रहा है कि आप कोई पुरानी रिलेशनशिप, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। एंड कोई डेफिनेटली एक इंसान आपको हील करेगा, आपके ज़िंदगी में कोई हीलिंग, कोई प्यार लेकर के आ रहा है नवंबर में। नाउ बी सपोर्टिव के साथ यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं आपको उस प्यार, उस लव ऑफर के लिए ओपन रहना बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली। एंड सच्चाई को देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल के साथ कोई इंसान आपसे ट्रूथफुल नहीं है पाइल नंबर 2। या कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपकी भी एनर्जी लग सकती है कि आपका दिल इतना क्लोज ऑफ है कि आप इतना जेन्युइनली प्यार रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बट कहीं ना कहीं टेक हाउ दिस मैसेज रेजोनेट्स टू यू। बट मुझे लगता है जेन्युइन रहना बहुत ज़रूरी है लव लाइफ में। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें अपने एक्शंस के थ्रू बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। आपके पार्टनर इस समय आपका सपोर्ट मांग रहे हैं, आपका सहारा मांग रहे हैं, राइट अगेन। लेकिन जब तक ये सिचुएशन टॉक्सिक नहीं है तब तक आपको उसमें रहना है। अगर आपको लगता है आपकी एनर्जी अननेसेसरी ड्रेन आउट हो रही है, अननेसेसरी अगर आपको कोई रिलेशंस अपने ज़िंदगी में लगते हैं तो उन्हें पीछे छोड़ करके जाने का ही आपका समय है। एंड जब भी डेथ कार्ड आता है ये बात करता है जो चीज़ें पीछे छूटनी है वो छूट ही जाएंगी। ना हम उसे रोक सकते हैं, ना हम ज़िंदगी में जो आ रहा है उसे रोक सकते हैं, राइट। जो जा रहा है ना उसे रोक सकते हैं, ना जो आ रहा है उसे रोक सकते हैं। तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज है। नाउ आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज है? कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट। डियर आर्कएंजल राफाएल, आई टर्न माई ईटिंग्स ओवर टू यू एंड आस्क यू टू गाइड मी टू फूड्स एंड बेवरेजेस दैट टेस्ट गुड आर फुलफिलिंग एंड सपोर्ट माई आइडियल हेल्थ एंड वेट। ओके, तो आप में से कुछ लोग, अगर आप अगेन ये हेल्थ के लिए मैसेज है, आपकी डाइट चेंज करने का बहुत 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 स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज आ रहा है। इवन विद द रेड जास्पर आपको डाइट चेंज करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। एंड अपने आप सो आपकी डाइट आपको चेंज करने की बहुत यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं लड़की सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ अट्रैक्टेड है। तो कहीं ना कहीं हम डाइट तो चेंज करना चाहते हैं लेकिन हमें हेल्दी चीज़ें टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें हेल्दी चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता है, राइट। तो या मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे बिल्कुल हेल्दी चीज़ों का टेस्ट पसंद नहीं आता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए डेफिनेटली। तो यहाँ पर मैसेज है आप हेल्दी में भी टेस्टी ढूंढिए, ठीक है। आपको अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है तो आपको वो खाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप उसे टैबलेट्स के फॉर्म में ले सकते हैं, आप किसी और फॉर्म में उसे ले सकते हैं। तो अपनी बॉडी की केयर करिए कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो पसंद नहीं है, आपको खाने की उसे ज़रूरत नहीं है, आप उसे किसी और फॉर्म में भी ले सकते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं आपको नेचुरल होने की बहुत ज़रूरत है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंज्यूम करने की ज़रूरत है। अगर आप वेट लॉस वेट गेन करना चाहते हैं, कुछ भी बॉडी चेंजेस आप बनाना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कंसल्ट न्यूट्रिशनिस्ट के साथ ये कह रहा है अगर आपको डाइट के बारे में अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है तो आपको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करिए, आप एक डाइटिशियन को कंसल्ट करें। या ये मैसेज कहता है अगर आप उन्हें कंसल्ट नहीं कर सकते किसी प्रोफेशनल को तो डेफिनेटली आप ज़्यादा स्टडी करिए उस बारे में, कौन से फ्रूट्स आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। मुझे लगता है नवंबर में आपको एक हेल्थ चेकअप करने की भी ज़रूरत है, राइट। डेफिनेटली अगर आप फीमेल है, अगर आपको PCOD PCOS थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड भी यहाँ पे मुझे मैसेज फील हो रहा है कि आपको चेक करने की ज़रूरत है उससे रिलेटेड, राइट। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये सारे मैसेज आप लोगों के लिए रेजोनेट होते हैं। आप सभी मेरे सिस्टर्स के लिए मैसेज रेजोनेट होते हैं। अपने आप को आपको चेक कराने की ज़रूरत है किसी गायनेक से या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से। नवंबर में डेफिनेटली इन सारी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, राइट। नाउ हमारे पास आपके लिए फाइनल मैसेज है टॉर्टोइस का, यू आर टू फ्रेगमेंटेड सो डू वॉट एवर इट टेक्स टू बी ग्राउंडेड।
अगेन ये मैसेज है ग्राउंडिंग का, कि हम टू मच हमारे अपर चक्रास में, हम टू मच इल्यूजन में हैं, हम फिज़िकल रियलिटी में कुछ नहीं कर पा रहे, हम फिज़िकल रियलिटी में कोई एक्शंस नहीं बना पा रहे। सो ये आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी मैसेज है, मदर अर्थ से कनेक्ट होना। इसलिए ये नेचुरल फूड्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आपके लिए मैसेज है, ताकि उसके थ्रू आप ग्राउंडिंग हो सके आपकी, उसके थ्रू आप कनेक्टेड हो सके, राइट। अगेन हम देखेंगे आपके लिए एक क्या मैसेज है यहाँ पे, overall final angel message for you for the month of November. ये वाला फैमिली, ओके। टर्न ऑफ कप्स के साथ भी मुझे मैसेज फील हो रहा है आपके लिए फैमिली बहुत ज़रूरी होने वाली है। रिलेशनशिप्स, जैसे हमने कहा विद द टर्न ऑफ कप्स, एग्जैक्टली फैमिली लाइफ, फैमिली से कनेक्ट होना हो सकता है आपके फैमिली में। ओके हमारे पास रिलेशनशिप, वाओ, राइट, जैसे मैं कह रही थी रिलेशनशिप, राइट। आपने देखा है कार्ड्स किस तरीके से गिरे। यस, एंजल्स आर सेइंग रिलेशनशिप्स भी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिलेशनशिप है आपकी रिलेशनशिप आपके खुद के साथ। आपकी रिलेशनशिप आपके खुद के साथ कैसी है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फैमिली, रूट्स, अपने रूट्स, जैसे मैं फील कर रही थी 4 एनर्जी रूट्स के साथ, यहाँ पे भी रूट चक्र, रूट्स, अपने ज़िंदगी में फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, ये सब नवंबर महीने में आपको बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। लेकिन आप डेफिनेटली नवंबर में कुछ ऐसा होगा जिससे आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने क्लोज्ड वंस के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप जेन्युइन प्यार, जेन्युइन लव एक्सपीरियंस करेंगे। डेफिनेटली आपके फैमिली में ऐसा कोई है जो आपकी मदद करना चाहता है, जो आपको ट्रूली प्यार, हीलिंग, कंपैशन, सपोर्ट देना चाहता है, राइट। तो उसका ज़रूर ध्यान रखिए। बट ओवरऑल बहुत बहुत खूबसूरत मंथ है, चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का, हेल्थ का भी है, लव लाइफ में भी आपको ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है, राइट। एंड फैमिली से भी रिलेटेड काफ़ी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द रीडिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस हमारी प्यारी से फैमिली का हिस्सा अगर आप नहीं है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन करें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई भी रीडिंग डालूँ तो वो आप तक ज़रूर पहुँच पाए। थैंक यू। पाइल नंबर 4, अगर आपने पाइल 4 चूज़ किया है इस खूबसूरत क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि नवंबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग ये कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो और कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो। ओके, स्टार्टिंग योर रीडिंग, सप्रेशन इन रिवर्स, एग्जॉशन, टावर, 3 of Pentacles, Page of Cups in reverse, Ace of Cups in reverse, The Magician। ओके, बाकी हम बाद में देखेंगे। Oracle cards। ओके, पाइल नंबर 4, राइट अवे एक वेरी स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस से, आप अपने दिल से, आप अपने हार्ट चक्र से डिसकनेक्टेड है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आ रही है। कहीं ना कहीं आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं वो इमोशनली आप अच्छे प्लेस पे नहीं है, आप सुकून नहीं फील कर रहे, आप कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। आपके रीडिंग से एक स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी आ रही है, मन में बहुत कुछ है लेकिन सप्रेस्ड है। एक जो आपका समय है सप्रेशन का, एक जो आपका समय है था बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का, कहीं ना कहीं सप्रेशन, एग्जॉशन, ये दोनों कार्ड्स मुझे कह रहे हैं वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप लोग अंदर से थक गए हो। आपकी सोल थक गई है शायद ज़िंदगी के बैटल्स से, अपने आप से एक थकावट सी मुझे फील हो रही है, एक लेज़ीनेस सा मुझे फील हो रहा है, एक लो एनर्जी मुझे आपके पाइल से यहाँ पे फील हो रही है। तो नवंबर के महीने में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को क्लीन करें। अपने ऑरा को, सबसे पहली बात तो अपने ऑरा को क्लीन करें। चाहे आप सेज यूज़ करें, चाहे आप कोई भी इंसेंस स्टिक यूज़ करें, चाहे आप कोई मंत्र यूज़ करें, सॉल्ट बात लें, लेकिन कुछ ऐसा करें, विजुअलाइजेशन, हीलिंग, कुछ ऐसा करें। पाइल नंबर 4, सबसे पहले आप अपनी ऑरा को क्लीन करें, क्योंकि दूसरे लोगों की एनर्जीज़, दूसरे लोगों की नेगेटिविटी आपके ऑरा के ऊपर आके स्टिक हो चुकी है, जो आपके ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। मैं डेफिनेटली फील करती हूँ शायद आप लोग भी बहुत लेज़ी फील कर रहे हैं, बहुत आपको
कहीं जल्दी उठने का मन नहीं कर रहा है, बस लेटे रहने का मन कर रहा है और समझ नहीं आ रही है थकावट आ कहाँ से रही है, राइट। इतना क्या है थकने के लिए, अब तो हम घर में कहीं बाहर नहीं जा रहे, फिर भी इतना क्या है थकने के लिए, क्यों इतनी थकावट हो रही, क्यों इतना बॉडी पेन हो रहा है। तो यहाँ पे ये मैसेज आप लोगों के लिए है, कहीं ना कहीं मेंटली आप काफ़ी एग्जॉस्टेड है, फिजिकली वेरी वेरी एग्जॉस्टेड। ये समय है ब्रेक लेने का, ये समय है वो पुराना टॉक्सिक डिटॉक्सिफिकेशन का, ये आपका समय है अपने इंटरनली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का आपका समय है। आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी है जो आपको सर्व नहीं करती, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है नेगेटिव एंटिटीज़ या कुछ ऐसा आपको फील होता हो, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, राइट। अगर आप ब्लैक मैजिक या इन सारी चीज़ों से रेजोनेट कर रहे हैं, आपकी हेल्थ बहुत इम्पैक्ट हो रही है। पाइल नंबर 4 नवंबर में आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है विद द टावर कार्ड यहाँ पे कि आपको लेट गो करना है। ज़िंदगी में नवंबर महीने में बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं, ऐसे चेंजेस जो आप एक्सपेक्ट ना करें, ऐसे चेंजेस जो आपने कभी सोचा नहीं हो, जो कोई एक वार्निंग साइन दे के नहीं आते हैं, जो कोई आपको कह के नहीं आ रहे हैं। ये डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी ज़िंदगी में, डेफिनेटली एक्सपेक्ट करिए। सडनली कोई चीज़ें एंड हो सकती है, सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं डेफिनेटली, जो आपको कॉशियस कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है कि अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन जो है उन्हें बीच में आना पड़ेगा, अल्टीमेट सोर्स एनर्जी को, और ज़िंदगी में बड़े बड़े चेंजेस बनाने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली टावर के साथ आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना है, टॉक्सिक चीज़ों को जो आपको सर्व बिल्कुल भी नहीं करती। तो डेफिनेटली नवंबर महीने में मुझे लग रहा है अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी सारे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ये बदलाव आपके अपने से रिलेटेड है, अपने इमोशनल स्पिरिचुअल लव लाइफ से आपके रिलेटेड है डेफिनेटली मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप पे है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोगों को ये ब्रेकअप इंडिकेट भी कर रहा है, राइट। आपका किसी के साथ, किसी लव्ड वन के साथ सेपरेशन हो, डेफिनेटली ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। या कुछ पुराना आपकी ज़िंदगी से डेफिनेटली नवंबर मंथ में मुझे छूटता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी है क्रिएटिविटी की, ये एनर्जी है ग्रोथ की। तो नवंबर महीने में काफ़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट करिए अपने करियर वाइज भी। आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं डेफिनेटली करियर में। कोलैबोरेशन आपके लिए ज़रूरी है, टीम वर्क आपके लिए ज़रूरी है, बट मेजरली मुझे लग रहा है आप लोग थक गए हैं। आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। पाइल नंबर 4, आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, आप अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो पाइल नंबर 4, प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखिए। आप बहुत वैल्यूबल है, आप बहुत प्रीशियस है, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन है, आपकी बहुत वैल्यू है इस दुनिया में। अगर आप नहीं है तो ये दुनिया बहुत कुछ खो देगी। तो अपने आप को कम मत समझिए, आपकी एक यूनिक पावर है, आपकी एक अपनी एनर्जी है, राइट ना। पेज ऑफ कप्स रिवर्स, दिस इज़ लाइक हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं है, अपने इमोशंस का हम नहीं सुन रहे, हम वेरी प्रैक्टिकल हैं, जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, वो अगर नहीं होता है तो हम दुखी महसूस कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ज़िंदगी का एक जो एसेंस है, एक जो फ्रूट है खुश रहने का, छोटी छोटी चीज़ों पे हंसने का, एंजॉय करने का, वो कहीं ना कहीं छूट गया है। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि नवंबर महीने में इन सारे सेटबैक्स से जाके, इन सारे परेशानियों से जाके, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कोई रिलेशनशिप फुलफ़िल नहीं कर रही है। कोई रिलेशनशिप है आपके ज़िंदगी में, किसी से भी हो सकती है, आपके खुद से भी हो सकती है। कोई पर्सन है जो अब आपको ट्रूली वो प्यार, ट्रूली वो ऑफ़र, वो प्यार नहीं दे पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूटने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। लेकिन एक जो गुड न्यूज़ यहाँ पे मैं आपको देना चाहती हूँ पाइल नंबर 4, कि जब ये सारे बड़े बड़े बदलाव आएंगे तो टिल द एंड ऑफ नवंबर आप अपनी ट्रू पावर में रहने वाले हैं विद द मैजिशियन कार्ड। सो आप समझ लीजिए नवंबर का महीना एक मिनी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए है, एक मिनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए है विद द मैजिशियन कार्ड। आप इतनी ज़्यादा स्किल्ड हो जाएंगे, आपके अंदर सारी वो खोई हुई एनर्जी वापस आने वाली है। आपके ज़िंदगी में सारा वो खोया हुआ जो पावर, आपको वो जो पावरलेसनेस फील होता है, आपको जो बर्डन फील होता है, आपको जो सप्रेशन, जो अंडर कॉन्फिडेंस आपको फील होता है, वो सब कुछ जाने वाला है विद द मैजिशियन। और आप खुद अपने अंदर ये चेंजेस बनाने वाले हैं। दिस इज़ लाइक कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ, एट द एंड ऑफ नवंबर, आप लोग अपने में इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल फील करने वाले हैं। अब आप सही पोजीशन पे, आपको लगेगा इतने दिन आप पता नहीं कैसे जी रहे थे और अचानक से नवंबर, जैसे नवंबर का महीना आपको एक
शेक एक आपको जगा के गया है। ये आपको फील होगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ बदल रहे हैं। अब आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर है। अब आप अपने में कॉन्फिडेंट है। अब आप जानते हैं आप मैजिशियन है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में कुछ भी ला सकते हैं और आप अपने में खुश हैं। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं, आप अपने में इंडिपेंडेंट है। तो ये जो महीना है एक ट्रांसफॉर्मेशन का महीना स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है। मैं ये फील कर रही हूँ अ प्लेस ऑफ टावर, अ प्लेस ऑफ दिस एनर्जीज इन रिवर्स, अ प्लेस ऑफ सप्रेशन, एग्जॉशन। मैं आप ही लोगों की मतलब यहाँ पे आपको ही बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ पाइल नंबर 4 कि इतने बुरी सिचुएशन से आउट ऑफ नथिंग आप बहुत कुछ क्रिएट कर लेंगे। आप अपनी पूरी ज़िंदगी सही करेंगे, पूरी ज़िंदगी आप बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे इट्स लाइक एंजल्स आर सेइंग, एंजल्स आर गिविंग यू चीयर्स। ओके, एंजल्स आर रियली लाइक वो आपके चीयर लीडर्स की तरह आपके लिए खड़े हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, आपको आपको बहुत वैल्यू कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इतने बुरी सिचुएशन से जा कर के आप अपने आप को बना रहे हैं, आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सिर्फ बाहरी तौर पे नहीं है, भीतर अंदर से स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को बना रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग सोल के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन के रूप में जो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल है। राइट, तो चलिए देखते हैं लव लाइफ के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव फॉरगिवनेस एंड न्यू लव। ओके, ना ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा बट मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए मुझे लग रहा है नवंबर में डेफिनेटली न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एंड फॉरगिवनेस, आपको पास्ट को हील करने की ज़रूरत है, पास्ट से मूव ऑन करने की ज़रूरत है ताकि ये न्यूनेस, ताकि ये न्यू लव ऑफर, ताकि आपकी न्यू ज़िंदगी की शुरुआत हो, ताकि आपकी ज़िंदगी में एन अपॉर्चुनिटी टू लव और इन योर वर्क और योर करियर। हो सकता है आप इस न्यू लव से, इस न्यू फ्रेंडशिप से, इस न्यू कनेक्शन से अपने वर्क के थ्रू मिले या कुछ ऐसा हो। लेकिन ये जो एलिमेंट है नवंबर महीने में अपने पुरानी ज़िंदगी को, पुराने लोगों को, कुछ जो आप अभी तक होल्ड ऑन करके रखे हुए हैं उन लोगों को माफ़ करने का। हो सकता है किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है लव लाइफ में, आपको हर्ट किया है, आपको बिट्रे किया है, आपकी फीलिंग्स को तोड़ दिया है। लेकिन ये मैसेज कह रहा है नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। कुछ हमें हाथ नहीं लगता है उस पास्ट के ग्रजेस को पकड़ के रखने में, राइट। एंड इसलिए ये मैसेज है जब तक आप इसको लेट गो नहीं करेंगे, न्यू लव ऑफर, न्यू पर्सन, न्यू रोमांटिक कनेक्शन, एक न्यूनेस आपके लिए वेट कर रहा है। लेकिन आपको पास्ट को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे मैं कह रही हूँ, हम रीडिंग एंड करते हैं मैजिशियन पे। टैरो में मैजिशियन इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कार्ड, सॉरी पाइल नंबर 4 बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। तो ये हम रीडिंग एंड करते हैं मैजिशियन से। सो ये बात करता है डेफिनेटली आप फाइनली अपने हार्ट को हील करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के टॉप पे रहेंगे और आप खुद ये बिल्ड कर रहे हैं। आउट ऑफ नथिंग यू आर बिल्डिंग समथिंग, राइट। न्यू लव अगेन इज़ कमिंग इन नवंबर मंथ, राइट। अब हम देखते हैं अगेन आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस है। सबसे पहला मैसेज इज़ एक्सेप्टेंस। Dear God and Archangel Raphael, please help me accept that everything is going in the right direction. आपके मन में जो वो डर है कि क्या सब सही है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं जो आपने एक्सेप्ट नहीं की थी। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको ये कहना है कि अपने आप से कि सब कुछ सही हो रहा है। बस जब भी आपको बुरा लगे, जब भी आपको लगे कि सब आउट ऑफ कंट्रोल है, अपने आप से, आर्कएंजल राफाएल से, गॉड ईश्वर से, सब अपने मन से आपको कहना है मुझे पता है सब कुछ सही है, सब कुछ उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। ये आप 2-4 बार ही कह के देखिए, आपको अंदर से बहुत सुकून मिलेगा, राइट। नेक्स्ट कार्ड इज़ लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, राइट। जैसे मैं कह रही थी ज़िंदगी में हंसी खो गई है, तो लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हंसिए, बहुत हंसिए, दूसरों को हंसाइए, कोई कॉमेडी शोज़ देखिए, कुछ ऐसा करिए, आपको हंसने की ज़रूरत है। देखिए आपके हेल्थ के लिए यही मैसेज है कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, बस आप हंसिए, बस उस पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, बस उस एग्जॉशन से बाहर निकलिए, ज़िंदगी की खूबसूरती को देखिए, कभी जस्ट नेचर में जाके खड़े, बर्ड्स को सुनिए, राइट, सूरज को देखिए, चांद को देखिए, कितना खूबसूरत है। आपको हंसने की बहुत ज़रूरत है। मैं अभी लिटरली बर्ड्स की आवाज़ सुन पा रही हूँ, तो आपके लिए बर्ड्स एक सिग्निफिकेंस हो सकता है ज़िंदगी में, राइट। वाह, एज सुन एज आई सेड बर्ड, इस कार्ड पे देखिए, इस कार्ड पे भी एक बर्ड है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। Dear Archangel Raphael, thank you for reminding me to detach and find the humor and irony with every human drama.
तो ये कार्ड आपके लिए कह रहा है थैंक यू आर्कएंजल राफेल। आपको कहना है एक्चुअली इस ह्यूमन ड्रामा को देख के आपको हंसने की ज़रूरत है। ये जो हम सब लोग ये आयरनी, एक आयरनी के हिसाब से अगर हम देखें कि यार ह्यूमन ड्रामा है, हम किस चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक ड्रामा ही तो है सब, राइट। तो इस वे में कुछ करके आपको हंसने की ज़रूरत है। मेन इंपॉर्टेंट मेजर मैसेज यहाँ पे है, मेजरली ये मैसेज आपके लिए है, हंसिए, बहुत हंसिए। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में एक हंसने का इमोजी ज़रूर मुझे भेजें। जस्ट हंसिए, खुल के जिए, इन्जॉय करिए, डांस करिए, कुछ डेफिनेटली करिए, उससे ही आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। एंड देन लास्ट 2 कार्ड्स वी हैव पांडा, क्रिएट अ सीक्रेट स्पेस फॉर योरसेल्फ इन योर होम एंड अनदर प्लेस ऑफ वर्क। तो मेडिटेशन की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, अपने सीक्रेट स्पेस की, अपने खुद की प्राइवेसी की यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत है। देन वी हैव पीकॉक, लेट योरसेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड। ओके, ये अगेन एक बर्ड है, राइट। तो अगेन बर्ड का बहुत सिग्निफिकेंस है। एंड अगेन ये कार्ड आपको कह रहा है आप अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, आप अपने अंदर वो चेंज ला रहे हैं। तो अपने आप को हाइड मत करिए, आप खूबसूरत बर्ड है, आप खूबसूरत डिवाइन सोल है, अपने आप को लोगों को देखने दीजिए। लेट योरसेल्फ बी नोटिस्ड, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, आप लोगों का अटेंशन डिज़र्व करते हैं। आप खूबसूरत है, यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 4, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत खूबसूरत है। अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करिए, शो द वर्ल्ड व्हाट यू हैव, क्योंकि आपके अंदर एक ट्रेजर है, राइट। सो नवंबर का महीना ये सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए आ रहा है। एंड डेफिनेटली कुछ लोग जो पब्लिक इसमें है, पब्लिक फील्ड में वर्क करते हैं, डेफिनेटली लोगों का अटेंशन, लोगों की लाइमलाइट आपके तरफ होने वाली है। फेम, सक्सेस, ये काफ़ी आप एक्सपेक्ट करें इन द मंथ ऑफ नवंबर। बट एज अ रिज़ल्ट कि आप इतने सारे चेंजेस बना रहे हैं, फिर ये चीज़ आपके ज़िंदगी में हो रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो दिस इज़ ऑल द रीडिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू, पाइल नंबर 4। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियोस लाऊं तो वो आप तक ज़रूर पहुंच पाए। थैंक यू।